महिषासुर का प्रसंग। नारद जी ने पूछा, ऋषि, महिषासुर नमर, रक्तबीज तथा अन्यान्य सुरकंटकों का वध करने वाली ये भगवती कात्यायनी कौन है? तात, यह महिषासुर कौन है तथा वह किसके कुल में उत्पन्न हुआ था? यह रक्तबीज कौन है तथा नमर किसका पुत्र है? आप इसका यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन करें। पुलस्त जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं उस पापनाशक कथा को कहता हूँ। मुने, यह सब कुछ देने वाली वरदायिनी भगवती दुर्गा ही ये कात्यायनी हैं। प्राचीन काल में संसार में उथल पुथल मचाने वाले रंभ और कारंभ नाम के दो भयंकर और महाबलवान असुर श्रेष्ठ थे। देव ऋषि वे दोनों पुत्रहीन थे। उन दोनों दैत्यों ने पुत्र के लिए पंचनद के जल में रहकर बहुत वर्षों तक तप किया। मालवट यक्ष के प्रति एकाग्र होकर करम और रंभ इन दोनों में से एक जल में स्थित होकर और दूसरा पंचाग्नि के मध्य बैठकर तप कर रहा था। इंद्र ने गिरहा का रूप धारण कर इनमें से एक को जल में निमग्न होने पर पैर पकड़कर इच्छानुसार दूर ले जाकर मार डाला। उसके बाद भाई के नष्ट हो जाने पर क्रोध युक्त महाबलशाली रंभ ने अपने सिर को काटकर अग्नि में हवन करना चाहा। वह अपना केश पकड़कर हाथ में सूर्य के समान चमकने वाली तलवार लेकर अपना सिर काटना ही चाहता था कि अग्नि ने उसे रोक दिया और कहा, दैत्यवर, तुम स्वयं अपना नाश मत करो। दूसरों का वध तो पाप होता ही है, आत्महत्या भी भयानक पाप है। वीर, तुम जो मांगोगे तुम्हारी इच्छा के अनुसार वह मैं तुम्हें दूंगा। तुम मरो मत। इस संसार में मृत व्यक्ति की कथा नष्ट हो जाती है। इस पर रंभ ने कहा, यदि आप वर देते हैं तो यह वर दीजिए कि मुझे आपसे भी अधिक तेजस्वी त्रैलोक्य विजयी पुत्र उत्पन्न हो। अग्निदेव समस्त देवताओं तथा मानवों और दैत्यों से भी वह अजय हो। वह वायु के समान महाबलवान तथा कामरूपी एवं सर्वास्त्र वेत्ता हो। नारद जी, इस पर अग्नि ने उससे कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। जिस स्त्री में तुम्हारा चित्त लग जाएगा उसी से तुम पुत्र उत्पन्न करोगे। अग्निदेव के ऐसा कहने पर रंभ यक्षों से घिरा हुआ मालवट यक्ष का दर्शन करने गया। वहां उन यक्षों का एक पद्म नाम की निधि अनन्य चित्त होकर निवास करती थी। वहां बहुत से बकरे, भेड़े, घोड़े, भैंसे तथा हाथी और गाय बैल थे। तपोधन दानवराज ने उन्हें देखकर 3 वर्षों वाली रूपवती एक महिषी में प्रेम प्रकट किया, अर्थात आसक्त हो गया। काम परायण होकर वह महिषी शीघ्र दैत्येंद्र के समीप आ गई। तब भावित व्यथा से प्रेरित उसने भी उस महिषी के साथ संगत किया। उसे गर्व रह गया। उसके बाद उस महिषी को लेकर दानव पाताल में प्रविष्ट हुआ और अपने घर चला गया। उसके दानव बंधुओं ने उसे देख एवं अकार्य कारक जानकर उसका परित्याग कर दिया। फिर वह पुनः
मालवट के निकट गया। वह सुंदरी महिषी भी उस पति के साथ उस पवित्र और उत्तम यक्ष मंडल में गई। मुने, उसके वहीं निवास करते समय उस महिषी ने संतान उत्पन्न की। उसने एक शुभ्र तथा इच्छा के अनुकूल रूप धारण करने वाले महिष पुत्र को जन्म दिया। उसके पुनः ऋतुमती होने पर एक दूसरे महिष ने उसे देखा। वह अपने शील की रक्षा करती हुई दैत्य श्रेष्ठ के निकट गई। नाक को ऊपर उठाए उस महिष को देखकर दानव ने खड्ग निकालकर महिष पर वेग से आक्रमण किया। उस महिष ने भी तीक्ष्ण शंगों से दैत्य के हृदय में प्रहार किया। वह दैत्य हृदय फट जाने से भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर वह महिषी यक्षों की शरण में गई। उसके बाद गुहकों ने महिष को हटाकर साध्वी महिषी की रक्षा की। यक्षों द्वारा हटाया गया कामातुर हयारी अर्थात महेश एक दिव्य सरोवर में गिर पड़ा। उसके बाद वह मरकर एक दैत्य हो गया। मुनि, वन्य पशुओं को मारते हुए यक्षों के आश्रय में रहने वाला महान बली तथा पराक्रमी वह दैत्य नमर नाम से विख्यात हुआ। फिर मालवट आदि यक्षों ने उस हयारी दैत्येश्वर को चिता पर रखा। वह श्यामा भी पति के साथ चिता पर चढ़ गई। तब अग्नि के मध्य से हाथ में खड्ग लिए हुए विकराल रूप वाला भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। उसने सभी यक्षों को भगा दिया और फिर उस बलवान दैत्य ने रंभनंदन महिष को छोड़कर सारे महिषों को मार डाला। महामुनि, वह दैत्य रक्त बीज नाम से विख्यात हुआ। उसने इंद्र, रुद्र, सूर्य एवं मारुत आदि के साथ देवों को जीत लिया। यद्यपि वे सभी दैत्य इस प्रकार के प्रभाव से युक्त थे, फिर भी उनमें महेश अधिक तेजस्वी था। उसके द्वारा विजित शंबर, तारक आदि महान असुरों ने उसका राज्याभिषेक किया। लोकपालों सहित अग्नि, सूर्य आदि देवों के द्वारा एक साथ मिलकर जब वह जीता नहीं गया, तब चंद्र, इंद्र एवं सूर्य ने अपना अपना स्थान छोड़ दिया तथा धर्म को भी दूर हटा दिया गया।